हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हैं। ये वो जानते हैं जो भी आपके पर्सन, पार्टनर या लोग जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको समझदार समझ रहे हैं। सब कुछ जानेंगे। खूबसूरती के साथ साथ आपको बुद्धिमान भी मान रहे हैं। ये कौन है, कैसे, क्या, सारा खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आप आए हैं चैनल पे, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपकी भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, तो ध्यान रखेंगे एक निश्चित फीस है जो सभी के लिए समान है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बहुत ही आवश्यकता हो तब आप पर्सनल रीडिंग लें। और मुझे पता नहीं कौन से जॉन से लोग आते हैं कि कॉल पे कॉल करे जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक में भी 25-25 30-30 कॉल करेंगे। ऐसे एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है, ऐसे इरिटेशन होता है इंसान को, है ना। मैं रीडिंग कर रही हूँ, बीच में कॉल आ रही है, मैं रीडिंग करे जा रही हूँ, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ व्हाट्सएप पे जाकर कॉल करिए। आई होप आप लोग समझेंगे। आप लोग तो समझते ही हैं, ये शायद वो लोग हैं जो वीडियो नहीं सुनते हैं, नंबर देख के कर देते हैं कॉल। चलते हैं रीडिंग पे। और कार्ड मैंने शफल किए और जो मैं देख पा रही हूँ, तो बिल्कुल ये जो इंसान है जो आपको खूबसूरती के साथ साथ समझदार समझ रहे हैं, इनको हुआ है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। ये कल तक हो सकता है आपको ना समझा हो, कल तक आप इनके साथ थे तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, हो सकता है आपको ये एहसास कराने की कोशिश की है कि आप उतने बुद्धिमान या खूबसूरत नहीं हैं जितना आप समझ रहे हो खुद को। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो किया है, और ये डिमोटिवेट किसी डर की वजह से ही रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आपके दिमाग इतने चढ़ जाएं, आप हवाओं में उड़ने लगें और फिर उनकी वैल्यू ही ना करें, उनको कुछ समझें ही नहीं, अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे कमतर आंकते हैं। इसीलिए थोड़ी सी हीन भावना लेकर आपको हीन भावना से भर देना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये ना आए कि आप बहुत होशियार हैं, बुद्धिमान हैं या आप खूबसूरत हैं। तो ये जो आपके पर्सन हैं आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन भ्रम में बहुत रहते हैं। डर हमेशा सताया रहता है कि आप जैसे खूबसूरत इंसान को तो कोई भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है इनको नहीं मिलेगा, इनके जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल हर एक इंसान चाहे जो जैसा हो, अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में होती हैं और सबको मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अकेले रह जाना है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप सोच क्या लेते हैं। अगर आपने सोच बना ली कि मुझे झूठे रिश्तों से, नातों से मतलब ही नहीं रखना है, झूठे 4 लोगों से अच्छा है कि मैं अकेला रहूं। और कुछ लोगों का रहता है कि नहीं नहीं, सारे झूठे रहें सच्चे रहें, मुझे तो लोग चाहिए। अकेलेपन से घबराना, डरना, तो सीधी सी बात है। मैं इस घबराहट को इस तरीके से आपसे दूर करने के लिए कहूँगी कि आप सोचो, जब आप आए थे तब भी अकेले आए थे, लास्ट में आप जाएंगे भी तब भी अकेले जाएंगे। आपको जब आपका अंतिम समय होगा, तब आपको जब आप नहीं रहेंगे, ईश्वर के यहाँ चले जाएंगे, तो आपके पार्थिव शरीर को क्या अकेला ही वहाँ जलाया जाएगा, है ना। और आप अकेले ही वो अंतरात्मा की यात्रा पर निकल जाएंगे, है ना, जो सोल की जर्नी होगी उस पर निकल जाएंगे। तो ये जन्मों जन्मों तक बना रहेगा जब तक आप लोगों से अपने अंदर की भावनाओं को अटैच करके रखेंगे। और जब आप अपनी भावनाओं को सीमित कर लेते हैं, लोगों के जो झूठे चेहरे भगवान ईश्वर आपको दिखा रहे होते हैं, जो धक्के आपको दिलवा रहे होते हैं, जो टॉर्चर आपने सहा होता है, वो इसीलिए सहा होता है कि आप दीन दुनिया को अच्छी तरीके से समझ के ईश्वर की भक्ति में लग जाएं। तो बिल्कुल ईश्वर की भक्ति का संकेत है जब आपको बहुत सारे धोखे मिलने लगे, लोग आपको ना समझने की कोशिश करने लगे कि जैसे कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाओ कि ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर की तब कृपा नहीं होती है जब आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख चल रहा होता है, तब तो आप ये समझ लो माया आपको फंसा रही है। और जब आपके जीवन में लोगों के द्वारा दुख उत्पन्न किए जाते हैं, कष्ट आते हैं, तब समझ जाओ कि ईश्वर आप पर नज़र रखे हैं और ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते आप झूठे इस संसार में मोह माया में फंस जाएं। आप देखो ना, जब किसी एक इंसान से प्यार होता है तो उसकी सारी गलतियाँ भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। अरे वो डांट रहा है, अरे वो हमसे प्यार कर रहा है, टॉक्सिक है, वो सारी जगह से रोक लगा रहा है, कितना प्रोटेक्टिव है,
है, ये कितना मेरी केयर करता है, ये नहीं चाहता मैं अकेले कहीं जाऊँ, ये नहीं चाहता मैं लोगों से ज़्यादा घुलूँ-मिलूँ, ये नहीं चाहता कि मैं ऐसी फ़ैशन करूँ कि लोग मुझे देखें, ये कितना प्यार करता है, ये सिर्फ़ खुद के लिए चाहता है और वो खुद कर रहा होता है, 4 जगह 4 लोगों को देख रहा होता है, 4 समाज में वो उसी दौड़ में लगा रहता है, अंधी दौड़ में, और उसको पता होता है कि मक्कार लोग कैसे होते हैं, है ना? और वो कहीं आपको छीन ना ले जाए उससे कोई, इस डर से वो आपको कहीं न कहीं ये रिलेशन टॉक्सिक में आप भी फँसे रहते हैं कि आप उसको प्यार पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक है, इंसान जहरीला है। वो खुद तो आनंद ले रहा है, जीवन के सब में घुल-मिल रहा है और आपसे कह रहा है आप किसी से घुले-मिले ना। तो ये कहीं न कहीं आपके पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, आपको प्यार तो करते हैं, यहाँ प्यार की कमी नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं न कहीं एक जेलसी की भावना, कहीं न कहीं ये डर कि कहीं आपके जीवन में इतना सुख ना आ जाए, आप सुखी इतने ना रहने लग जाएँ कि आप इनको कुछ समझें ही नहीं। आपको खोना नहीं चाहते हैं, और क्यों खोना नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप पर करना है पूरी तरीके से शासन। जैसे इनके रूठने पे आपका मनाना, इनके ना बात करने पे आपका रो जाना, मचल जाना, बेचैन हो जाना, साँस लेने में दिक्कत आ जाना, ये सब इनको बड़ा ही पसंद आता है। तो फिर क्या करते हैं, वो आपको और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एक कोई भी व्यक्ति हो, उसको कितना अच्छा लगेगा कि लोग उसके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। वो तो हीरो बन के बैठ जाएगा ना, हीरोइन बन के, कि भाई तरसो तरसो, तड़पो तड़पो। अरे वाह, हम तो कुछ पता नहीं क्या हैं, बहुत क्या कहेंगे उसको, वीआईपी या ये सेलिब्रिटी बहुत बड़े हैं, वही हमारे लिए तड़प रहे हैं, लोग तरस रहे हैं। और आपके जैसा खूबसूरत इंसान अगर उस इंसान के लिए बेचैन है तो फिर उसके मिजाज मिलने ही नहीं, वो तो साथ में आसमान पे उड़ना ही है। लेकिन ये जो आपका दिल है ना, ये जो गुनगुना रहा है कि दिल का क्या करें साहिब, ये तुम्हीं पे मरता है, ये आप गुनगुना रहे हैं, आप गा रहे हैं। आपका पार्टनर, आपके पर्सन या पर्सनी आपको बहुत, मैं ये कहूँगी, प्यार तो है, प्यार होना अलग बात है, उसको निभाते किस तरीके से हैं वो अलग बात है। प्यार है तभी डर है, लेकिन ये प्यार ऐसा है कि आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं कहीं किसी भी परिस्थिति में। खुश होना है, उनके साथ हंसना है, उनके साथ खाना खाना है, उनके साथ रोना है, उनके साथ वो आपको चाहे कितना भी परेशान करें, लेकिन आप उनके सिवा किसी और को पूछ नहीं सकते, है ना? कहीं न कहीं एकांत में डाल देने वाला। लेकिन उनको पता है कि आप समझदार बहुत हैं, और ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप केवल खूबसूरत ही नहीं हैं, आप समझदार भी बहुत हैं। तो आपकी मनी मन प्रशंसा भी करते हैं, और इस चीज़ को आप समझ भी रहे हैं कि आपके ऊपर शासन करने की कोशिश हो रही है। प्यार तो जैसे खो सा गया है, प्यार कहाँ है, किस कोने में है, ये दिख ही नहीं रहा है। ये कॉम्पिटिशन सा हो गया है कि बस मैं ही जीतूँगा या मैं ही जीतूँगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप समझदार हैं, तो चीज़ों को समझ भी रहे हैं। लेकिन आप ही का दिल है ये जो कह रहा है, दिल का क्या करें साहिब, ये तुम्हीं पे मरता है, कि आप ही नहीं इनको भुला पा रहे हैं। आप ही सोचते हैं कि पूरे संसार में शायद इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई इंसान आपको मिलेगा ही नहीं, या ये आपकी लाइफ में नहीं रहा तो आपकी लाइफ, लव लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, आपके जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। ये आपका दिल है, क्योंकि आप कर बैठे हैं बहुत ही सच्चे दिल से, आत्मा से प्यार। लेकिन यहाँ प्यार तो मुझे दिख रहा है कि, लेकिन ये बहुत दिल वाला प्यार नहीं है, ये बड़ा ही दिमाग लगाकर प्यार है। और ये इंसान आपके जब खिलाफ होगा तो हो सकता है आपको बहुत नीचा देखने पर मजबूर भी कर दे। तो आपको ध्यान रखना होगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप बुद्धिमान हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अपनी बुद्धि से कई समस्याओं से बाहर आ सकती हैं। जब आप इनको निकाल सकती हैं तो आप खुद भी बाहर आ सकती हैं या आ सकते हैं, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखो, आपको इसमें क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में आपको शांत रहना चाहिए, आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है, देखो डिवाइन ने जो कनेक्शन आपके लिए लिख दिया है वो तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जो चला गया आपकी लाइफ से वो दोबारा उसको लाने की, लौटाने की आप कोशिश मत करो। वो जाता ही क्यों आपको छोड़ के, अगर उसको आपके जीवन में आना होता। अब वो आएगा भी तो धक्के खा के आएगा, जब उसको एहसास हो जाएगा कि भाई मुझे तो कहीं वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, यही इंसान बेवकूफ़ है, यही मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देगा, क्योंकि ये प्यार में पागल हो चुका है।
तब वो सोच के भले आपके पास आए, तब आप उसको कह दो नो एंट्री, भागो यहाँ से, यहाँ गेट नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे आप भी बन सकते हैं सख्त, क्योंकि जो आपको सिर्फ यूज कर रहा है या आपके इमोशन से खेल रहा है ना, तो वो मुझे प्यार, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कई लोगों के जीवन में इमोशन से खेला गया है, आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। आप समझदार होते हुए भी इस प्यार के लिए आप पागल बने हैं, और ये पागलपन को आपको धैर्य से सुलझाना होगा, धैर्य रखना होगा, आपको गहराई तक जाना होगा, तय करना होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उसी हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, बहुत परिस्थितियों में आप फंसे हो, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर मैं ये कहती हूँ थोड़े से पैसे खर्च करके आपको सुकून मिल जाए, सच्चाई सामने आ जाए, तो बुरा ही क्या है। पैसे देखो, इतने पैसे तो आप एक बार रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ कुछ खाने पीने में ही खर्च कर देंगे। तो इससे अच्छा है सुकून खरीदो, सुकून जानो, सच्चाई जानो उस पर्सन या पर्सनी की, उसके बाद चैन से आराम से आप आगे तो बढ़ सकेंगे। मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ आप मेरे से रीडिंग लो, जहाँ सही सच्ची रीडिंग हो वहाँ आप रीडिंग करा सकते हैं। हीलिंग करानी हो, मुझसे रीडिंग करानी हो, या टैरो कोर्स कंप्लीट करना हो, तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं कॉल नहीं उठा पाऊँगी, ओके, बहुत रीडिंग होती हैं, इतना कॉल नहीं उठा सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप में तुरंत देखूँगी। तो और ध्यान रखेंगे हर चीज़ की एक फ़ीस निश्चित होती है। थैंक यू।